शंकराचार्य पे जबरदस्ती पद पर आसीन हमारे अभिमुक्तेश्वरानंद जी जिस प्रकार की बात करने का बात कर रहे हैं, अगर उस पद पे बैठना चाहते हैं तो सबसे पहले जनमानस को अपने साथ लाइए। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि आप कोई भी इस नाम का उपयोग नहीं कर सकते। कोर्ट ने बैन किया है। प्रशासन वो कार्य कर रहा है जो सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है, जो सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार से कहा है। अगर सर्वोच्च न्यायालय ने नहीं कहा है तो बात अलग है। अब महात्मा जी जो है उस बात को प्रूव कर दें। ये बात मान के चले, सोमनाथ का विध्वंस जब हुआ था ना, हमारे ही घर के कुछ लोगों ने राजनीति करी थी, हमारे ही कुछ घर के लोगों ने दरवाजे खोल दिए थे, और हमारे ही कुछ घरों के लोगों ने सनातन के अंदर से ही निकलकर लोगों ने उनका साथ दिया था। तो आज फिर कुछ ही लोग जिस प्रकार से पुनः स्वर्णिम काल में सेंध लगाने का कार्य कर रहे हैं, पुनः जागरण की आवश्यकता है। प्लेटफॉर्म पे खड़ा होकर ये बात बोलता है कि इस देश के संस्थानों पे पहला हक जो है वो मुसलमानों का है, वो मुसलमानवादी पार्टी बनने का प्रयास कर रहे थे, और उसके बाद इस देश के अंदर ऐसी व्यवस्था वो बोलने का प्रयास कर रहे हैं। स्वर्णिम काल है सनातन के लिए इस वक्त। हमारे देश का प्रधानमंत्री स्वयं जाकर राम मंदिर की प्रतिष्ठा करने का सौभाग्य चाहता है कि जिस देश के अंदर प्रधानमंत्रियों के अंदर होड़ रहती थी कि टोपी पहनने के लिए कौन जल्दी करेगा। एक साल पहले उसी जगह पर संगम के स्थान पर महाकुंभ के समय में लोग किस प्रकार से मर गए, और आज कल अगर वहाँ पे भगवान ना करे ऐसी कोई घटना घट जाती तो कौन जिम्मेदार होता। आचार्य जी, जो घटना हुई माघ मेला में अभिमुक्तेश्वरानंद के साथ में, और उसके बाद जो मणिकर्णिका घाट पर हो रहा है, उसको लेकर विपक्षी पार्टियां यह बताने का प्रयास करें, खुद अभिमुक्तेश्वरानंद कह चुके हैं कि ये सरकार जो है वो सनातन विरोधी सरकार है और संत विरोधी सरकार है। आप खुद संत हैं, आप स्वयं सनातन का पालन करते हैं, आपका क्या मानना है? क्या प्रदेश में अब संतों का अपमान हो रहा है और सनातन का अपमान हो रहा है? देखिए, संत का तो इस बात को ध्यान रखना चाहिए हमको। जो आरोप लगा रहे हैं, इस बात को सबसे पहले ऐसे समझें कि जो आरोप लगा रहे हैं वो क्या कर चुके हैं जी। संतों के साथ, सनातन के साथ कौन खड़ा है, कौन खड़ा था? जो आरोप लगा रहे हैं समाजवादी लोग, उनसे पूछिए कि काशी विश्वनाथ के अंदर जो मंगला गौरी जी की प्रतिमा थी 1995 में, उस पर प्रतिबंध कौन लगाया? 1995 के अंदर वहाँ लगातार पूजा चलती थी। 1947 में नहीं बना, 1947 में बैन नहीं है। लगातार उस पूरे परिसर के अंदर, ज्ञानव्यापी परिसर के अंदर भी बाहर की तरफ श्रृंगार गौरी की पूजा, मंगला गौरी जी की पूजा पुराने समय से चलती आई थी। लेकिन केवल तुष्टीकरण की राजनीति के लिए 1995 में जिस प्रकार से समाजवादी लोगों ने वहाँ आकर उसको बंद कर दिया, वहाँ बैरियर लगा दिए कि नहीं, हिंदू नहीं जाएंगे उसके अंदर। कौन संत विरोधी है? कार सेवा हो रही थी, कार सेवा के अंदर जिस प्रकार से गोली चलवा दी संतों को, कितने संत वहाँ पर कहा जाता है कि सरयू लाल कर दी थी। कोठारी बंधुओं को किस प्रकार से गोली मारी गई, कहाँ गोली मारी गई, और लगातार कौन था? और मुलायम सिंह जी ने उस पर क्षमा मांगने की बात तो छोड़ो, वहाँ ये कहा कि और आएंगे तो बिल्कुल मैं गोली मारूंगा। सोचे क्या स्थिति थी। और उसके बाद आज वो कह रहे हैं कि हम संतों पे हमला हो रहा है। संतों पे हमला किसने किया? जो कांग्रेस कहती है कि संतों के साथ खड़े होने की बात करती है, पार्लियामेंट के सामने संतों पे गोली चलवा दी। और उसके बाद कहते हैं कि संतों पे, जो जिनका प्रधानमंत्री सड़क पर, जो प्लेटफॉर्म पे खड़ा होकर ये बात बोलता है कि इस देश के संस्थानों पे पहला हक जो है वो मुसलमानों का है, वो मुसलमानवादी पार्टी बनने का प्रयास कर रहे थे, और उसके बाद इस देश के अंदर ऐसी व्यवस्था वो बोलने का प्रयास कर रहे हैं। स्वर्णिम काल है सनातन के लिए इस वक्त। यदि हम बात करें कि 2000 साल बाद ऐसा समय आया है कि जब सनातन की पुनः जागृति हो रही है। हमारे देश का प्रधानमंत्री स्वयं जाकर राम मंदिर की प्रतिष्ठा करने का सौभाग्य चाहता है कि जिस देश के अंदर प्रधानमंत्रियों के अंदर होड़ रहती थी कि टोपी पहनने के लिए कौन जल्दी करेगा, और वो उस देश में आज ऐसी व्यवस्था बन गई कि हमारा प्रधानमंत्री त्रिपुंड लगाकर और तो साथ में त्रिशूल लेकर डमरू का वादन करने में वो श्रेय समझता है। जिस देश का पहला प्रधानमंत्री ऐसा रहा कि जो ऐसा आक्षेप करता था कि भाई क्यों जाएंगे आप। प्रधानमंत्री ने एक लेटर लिख के राजेंद्र प्रसाद को कहा, राष्ट्रपति जी को कहा कि आप कैसे चले गए सोमनाथ के लिए, कैसे चले गए, नहीं जाना चाहिए। राजेंद्र प्रसाद जी ने जब काशी के घाटों पर ब्राह्मणों के पैरों को धोकर उस चरण, उनके पैर धोने के कार्य किया था, तब प्रधानमंत्री जी नेहरू जी ने उनको लिख के लिखा कि भाई ये शोभा नहीं देता। वो आज सिखाएंगे कि धर्म के ऊपर किस प्रकार का आक्षेप हो रहा है, और उनके साथ उनके चट्टे बट्टे लोग बनकर जिस प्रकार राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए अपनी एक नाक के लिए, अपने एक अंधकारमय अभिमान के लिए जिस प्रकार से लोग उपस्थित हैं, वो आज समाज को बताने का प्रयास कर रहे हैं कि संतों पर आज जिस प्रकार से हमला हो रहा है, हमला करवा रहे हैं लोग, अपने आप करवा रहे हैं।
व्यवस्थाओं को तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ आज शंकराचार्य पे जबरदस्ती पद पर आसीन हमारे अभिमुक्तेश्वरानंद जी जिस प्रकार की बात करने का बात कर रहे हैं, अगर उस पद पे बैठना चाहते हैं तो सबसे पहले जनमानस को अपने साथ लाइए। ये कोई ऐसा पद नहीं है कि मैं जबरदस्ती तलवार के बल पर या किसी और पर बैठ सकता हूँ। जनमानस के साथ, जनमानस जो चाहेगी, भारतीय संस्कृति जनमानस की संस्कृति रही है और जनमानस के अनुसार साथ चलती है। पहले आप जनमानस को साथ करने का प्रयास करें। आप हाँक रहे हैं लोगों को, वो वीडियो में साफ साफ दिखाई दे रहा है कि जबरदस्ती हाँकते चले जा रहे हैं आप आगे, और वहाँ पर कह रहे हैं कि बड़े चलो बड़े चलो बड़े चलो बड़े चलो। अरे भाई कैसे बैरियर तोड़ रहे थे? अगर वहाँ लोग मर जाते, अगर वहाँ पिछली बार एक साल पहले उसी जगह पर संगम पे के स्थान पर महाकुंभ के समय में लोग किस प्रकार से मर गए, और आज कल अगर वहाँ पे भगवान ना करे ऐसी कोई घटना घट जाती तो कौन जिम्मेदार होता? अगर आपको स्नान तो हर एक को करना जरूरी था, पैदल चले जाते। अगर पुलिस वालों ने यही तो कहा था कि पालकी से मत जाइए, उतर जाते, क्या दिक्कत थी? और कहाँ से आई ये पालकी? ये पेशवाई जो व्यवस्था है, ये शाही व्यवस्था, मैं कह रहा हूँ शाही स्नान की जो वर्ड है, कैसे आया शाही स्नान? अरे मुसलमानों के समय का शाही शब्द को उपयोग करते हो आप, कैसे, किस बात के लिए? सनातन समाज तो वो समाज है कि जो बिना पैर के मतलब चलने की बात करता है। पैदल पदार्पण करते हुए, पदयात्रा करते हुए वहाँ पहुँचते थे। माँ के पास जा रहे हो भाई, माँ के पास, माँ में स्नान, गंगा में स्नान करने जा रहे थे कि वहाँ भी गाड़ी से जाओगे? वहाँ भी गाड़ी से जाओगे? पैदल चलने की व्यवस्थित पादुकाओं के बिना चलने की बात थी, तो वहाँ चल के जाते, माँ पूरी तरह से आलिंगन करती, आनंद आता। लेकिन यहाँ अभिमान की लड़ाई उपस्थित की जा रही है, और एक समाज में ऐसा उपस्थित किया जा रहा है कि आपने जबरदस्ती वहाँ संतों का, मैं कहूँगा कि आपके गलत आचरण के कारण से वहाँ संतों का अपमान हुआ, महात्माओं का, बटुकों का अपमान आपने करवाया, उसका दायित्व आप पर जाता है। मगर पवन खेड़ा कहते हैं कि सर्टिफिकेट मांगा जा रहा है शंकराचार्य होने का। कौन है, किनकी औकात है जो सर्टिफिकेट मांगे शंकराचार्य का? वैसा अभी मुक्तेश्वरानंद बोलते हैं कि इस देश का ना राष्ट्रपति डिसाइड कर सकता है, ना कोई अधिकारी डिसाइड कर सकता है। उनसे पूछा गया आप कौन से शंकराचार्य हैं भाई? अरे भाई कोर्ट मांग रही है ना, कोर्ट ने मांगा है, कोर्ट ने कहा है इस बात को, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि आप कोई भी इस नाम का उपयोग नहीं कर सकते। कोर्ट ने बैन किया है। प्रशासन वो कार्य कर रहा है जो सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है, जो सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार से कहा है। अगर सर्वोच्च न्यायालय ने नहीं कहा है तो बात अलग है, अब महात्मा जी जो है उस बात को प्रूव कर दें। जहाँ तक हमें ज्ञात है कि सर्वोच्च न्यायालय ने एक ज्ञापन में कहा है कि कोई भी इस पद का उपयोग नहीं कर सकता। पहले तो मुझे समझ में नहीं आती ये विवाद जो था न्यायालय पहुँचा ही क्यों? संतों को सबसे पहले ये आवश्यकता थी कि अपने घर में ही बैठ के उसको सल्टा लेते, उसको सल्टा नहीं सकते थे तो उसको निर्विवाद, तो सबसे पहले निर्विवाद तो स्वयं करने की बात थी। अब जब आप सब लोग कोर्ट चले गए एक साथ दूसरे आके, चाहे कोई भी थे, वो वासुदेवानंद जी थे या स्वरूपानंद जी महाराज थे, वो कोर्ट चले गए ना, तो अब जाओ तो समर्पण करो। एक बार आपने एफिडेविट दे दिया, समर्पण कर दिया, और कोर्ट के सामने जाके, न्यायालय के सामने आपने अपने पद की अपमान स्वयं कर दिया। मैं कह रहा हूँ आदि शंकराचार्य जी के पद का जो आपने जो जिस प्रकार से तिलांजलि दे दी, ये सबसे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण तो ये है कि आपको बैठकर ही उस विवाद को सुलझाना चाहिए था, और अगर कोई नहीं मान रहा था तो उसका आवश्यकता थी कि मैं छोड़ देता हूँ। लेकिन आप जबरदस्ती अपने अहंकार के लिए उस विवाद को न्यायालय में ले गए। अब न्यायालय में ले गए तो न्यायालय के अनुसार चलना पड़ेगा। और इस बात को, और राजनीतिक जो यहाँ पर मछली पकड़ने के लिए लोग बैठे हुए हैं, वो तो मौके का फ़ायदा उठा ही रहे हैं और जिस प्रकार का आक्षेप कर रहे हैं। और पवन खेड़ा जो बात बोल रहे हैं, तो मैं उनकी बात बोलूँगा कि जब संतों के ऊपर गोली, शंकराचार्यों के ऊपर गोली पार्लियामेंट के सामने किसने चलवाई थी, इस बात को समझें। जैन सरस्वती याद होंगे पवन खेड़ा जी, जैन सरस्वती अच्छे से याद होंगे आपको। शंकराचार्य जी को जबरदस्ती उस वक्त प्रणब मुखर्जी गए थे अध्यक्षा के पास और उनसे कहा था कि भाई ये गलत हो रहा है, शंकराचार्य जी के ऊपर इतना अपमान का आक्षेप नहीं लगना चाहिए, और जो निर्दोष व्यक्ति थे उनको आपने किस प्रकार से पूरे भारत, क्या पूरे विश्व में अपमानित करने का प्रयास किया था। तब किसकी सरकारें थी, तब कौन थे, भूल गए क्या? और आज आपको दिखाई दे रहा है कि शंकराचार्य याद आ रहे हैं आपको। तो सबसे पहले आप खुद सोचें कि आपने क्या किया है। ये सबके सब भारत के जनता को जानना चाहिए, हिंदू समाज को जानना चाहिए कि जिस प्रकार से जयंत सरस्वती का अपमान करने वाले लोग, आज शंकराचार्य पर आसीन पद पर बैठे हुए लोग अपनी स्वांतता सुखाए के लिए, और मैं उस हिस्ट्री में जाना नहीं चाहता उसके पीछे क्या कारण था, उसके पीछे यदि कारण भारत को पता चल जाए ना कि क्यों जयंत सरस्वती जी का अपमान किया गया, क्यों, कैसी वो साउथ की गंदी राजनीति थी कि किसके कारण से जैन सरस्वती जी का अपमान क्यों किया गया। अगर उस इतिहास को कोई व्यक्ति जान ले
तो लगेगा कि सिर पीट के बैठ जाएगा कि कैसे कैसे लोग अपने आसन के लिए, अपने उस मुख्यमंत्री पद के लिए, कैसे करने के लिए केवल किसी पद का भी अपमान करने की तरफ जा सकते हैं। मगर आचार्य जी, एक पैटर्न हम देख रहे हैं, जब से प्राण प्रतिष्ठा हुई है उसके बाद से लगातार यह बताने का प्रयास हो रहा है। आपने वीडियोस में भी देखा होगा, कई संत उस समय अभिमुक्तेश्वरानंद स्वयं आया था, कहा कि मंदिर की जो प्राण प्रतिष्ठा है वो अल्पायु में हो रही है, पहले ही करा दी जा रही है। उसके बाद लगातार इस तरीके की चीज़ें हुई और ये बताने का प्रयास हुआ कि भाजपा मंदिर नहीं बना रही, अपनी राजनीति का शिखर बना रही है और इसके दम पर चुनाव दर चुनाव जीतने का प्रयास हो रहा है। और यही चीज़ मणिकर्णिका को भी लेकर हो रहा है और लगातार इस तरीके का प्रयास हो रहा है कि भाजपा हिंदुत्व के मार्ग से भटक चुकी है और भाजपा अब हिंदुत्व नहीं, अब हिंदुत्व को राजनीति में लेकर आ चुकी है। देखिए, राम मंदिर बनना एक नए युग का आरंभ था और उसने एक ऐसी व्यवस्था बनाई कि सबकी राजनीति खत्म हो गई, सबकी राजनीति खत्म हो गई। और उसके बाद क्या था, मैं अपने बाल्यकाल में बताता हूँ। हम भी बचपन में यही सोचते थे कि मुझे तो हमें उम्मीद नहीं थी कि राम मंदिर कभी बनेगा, लेकिन सोचते थे कि अगर कोई बनवा देगा राम मंदिर तो जीवन पर्यंत उसके नतमस्तक रहेंगे। बन गया भाई, बन गया। समाज को सोचने की आवश्यकता है कि जिसने बनवाया क्यों बनवाया, और आज जो पद पे आसीन है वो ना होते तो बिल्कुल नहीं मंदिर बनता। इस बात को आपको स्वीकार करना चाहिए। तो अब उसके बाद आक्षेप लगाने की बात की जा रही है। अरे जिन्होंने रोका आपके सामने है, इन समाजवादियों की बात करते हो। 10 साल तक तो वो कागजों को ट्रांसलेट नहीं किया गया। समाजवादी की जब सरकार रही तो 10 साल तो उन्होंने केवल सुप्रीम कोर्ट में यही अपील लगा रखी कि भाई कागज ट्रांसलेट नहीं हुए अभी तक। और वही ट्रांसलेशन योगी जी 2017 में आने के बाद कैसे 1 साल में पहुंच गया, और आज वो कह रहे हैं उन पर विश्वास किया जा रहा है। ये तो विश्वास करने योग्य नहीं भाई, ये तो कभी भी बगुला भगत हैं, कौन से स्वरूप में आए हैं। इस स्थिति को हमें समझना चाहिए, भारतीय सनातन समाज को समझना चाहिए। और कुछ लोग हैं जो तथाकथित तौर पर हमेशा, आप ये बात मान के चलें, सोमनाथ का विध्वंस जब हुआ था ना, हमारे ही के घर के कुछ लोगों ने राजनीति करी थी, हमारे ही कुछ घर के लोगों ने दरवाजे खोल दिए थे, और हमारे ही कुछ घरों के लोगों ने सनातन के अंदर से ही निकलकर लोगों ने उनका साथ दिया था। तो आज फिर कुछ ही लोग जिस प्रकार से पुनः स्वर्णिम काल में सेंध लगाने का कार्य कर रहे हैं, पुनः जागरण की आवश्यकता है। जागे। जो मंदिरों का विकास हो रहा है, जैसे हम देख रहे हैं, चाहे काशी कॉरिडोर हो, चाहे राम मंदिर हो, इसको लेकर कहा जा रहा है कि पुरातात्विक जो संस्कृति है उसका विनाश, विकास की अवधि नहीं, ये विनाश की अवधि है। कुछ आदि गुरु जो अभिशंकराचार्य मुक्तेश्वर जो अपने आप कह रहे हैं, उन्होंने स्वयं कहा कि जितना योगी जी ने मंदिर तोड़ा, उनको तो नई नई उपाधि अकबर ये सब अलग अलग शब्दों से नवाजा गया। कहा गया कि ये चल रहा है, उनको तो संत मानने से उन्होंने इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि ये पूर्ण राजनीतिक व्यक्ति हैं, इन्होंने राजनीतिक शपथ ले लिया, अब ये संत नहीं रहे। देखिए, एक बात समझें, पहले सबसे पहले तो ये बात मान के चले, संत किसी के कहने से नहीं होते। संत बनते नहीं है, बन जाते हैं। जो संत वेश में है, भारतीय संस्कृति में आप उनका सम्मान करना चाहिए। अब स्वामी जी किस प्रकार से कार्य कर रहे हैं, क्या करना चाह रहे हैं, हम उस पर ज़्यादा आक्षेप करने के लिए, क्योंकि वो भी संत वेश में है, लेकिन उनके ऊपर जो उन्होंने बात बोल रही हैं वो कितनी विश्वास योग्य हैं वो स्वयं ही, और जिस प्रकार से ये जो कार्य किया जा रहा है, मैं कहूँगा निंदनीय है। इस पर ज़्यादा बोलने की आवश्यकता है नहीं। ये सनातन की छीछा लेदर करने की काम कर रहे हैं, कुछ नहीं। जिस प्रकार से अगर मैं कहूँगा अभिमुक्तेश्वरानंद जी को सबसे पहले इस बात को करना चाहिए कि अगर कोई भी व्यक्ति खड़ा होकर इस बात को कहता है कि इस पे मुझे संशय है, तो उस पद का निराकरण करें। पहले सबसे पहले उसका निराकरण करें कि आज शंकराचार्य पद पर किस प्रकार से वो आसीन है, इस पर कोई प्रश्न चिन्ह करने की अवस्था है। तो सबसे पहले उनको न्यायिक व्यवस्था से ये कहना चाहिए कि चलिए ठीक है, कोई मेरे पे आक्षेप करने का प्रयास कर रहा है, राम से सीखो। त्याग दिया। जनता सर्वोच्च है, जनता को के लिए अपने संपूर्ण सुख त्याग दिए। आप तो केवल पालकी नहीं त्याग पा रहे हो, आप पालकी नहीं त्याग पा रहे हो कि पालकी पे ही जाएंगे। माँ गंगा में भी पालकी जाने की आवश्यकता नहीं थी भैया, पालकी में अंतिम में जाया जाता है। तो अभी तो आप इस बात को ध्यान रखें। नहीं, वो उनके समर्थक कह रहे हैं वो सरकार का विरोध करते हैं, इसलिए उनके साथ ये सारी चीज़ें हो रही हैं, वरना इतने संत आए किन्हीं के साथ ऐसी चीज़ें नहीं हो, वो सरकार के विरोध में बोलते हैं इसलिए ऐसी चीज़ें होती हैं। अब विरोध में बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मैं कह रहा हूँ विवाद खुद इकट्ठे करते हैं, विवाद खुद ही कर रहे हैं वो जाके। मुझे बताइए, उनको जिस प्रकार से माघ मेला में गए, स्नान करने जाते, चले जाते, कोई दिक्कत नहीं थी, कोई दिक्कत नहीं है। अब उनको ज़बरदस्ती जो नो वे जोन था, जिसमें एक तरफ से आने की व्यवस्था थी, उसमें घुसे चले जा रहे हो, बैरियर तोड़ते चले जा रहे हो, तो कौन विवाद उत्पत्ति कर रहा है? समाज, जनता देख रही है, समाज देख रहा है, और आप क्या कर रहे हैं ये भी पता चल रहा है।